नादरीन, इजराइल ने कतर पर अटैक कर दिया। आलमी सियासत में दोस्त और दुश्मन हमेशा वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। ताल्लुकात, मुआहिदात और बयानात के पीछे अक्सर ऐसी हकीकतें छुपी होती हैं जो आम लोगों की नजरों से ओझल रहती हैं। मशरिक वस्ता की हालिया सूरत हाल इसकी एक जिंदा मिसाल है, जहां ताकत के खेल में कतर, ईरान, फलस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक को बराह रास्त और बिलवास्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर होने वाले हालिया हमले ने खित्ते में एक नई डिबेट छेड़ के रख दी है। इसराइल ने यह क्लेम किया कि उसका टारगेट हमास की लीडरशिप थी, खसूसन जलीलुल हया और खालिद मशअल जैसे रहनुमा लीडर उनके टारगेट पे थे। मगर कतरी मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया इस मौकिफ को चैलेंज कर रहे हैं। इस हमले के बाद कई अहम पहलू भी सामने आए हैं। पहला ये कि यह कोई अचानक वाकया नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। टाइम्स ऑफ इजराइल समेत कई सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि इस हमले का इशारा अमेरिका की जानिब से दिया गया था और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात इस तासुर को मजीद तकवीयत देते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हालिया दिनों में गजा के आवाम को इलाका खाली करने की हदायत देते हैं और बड़ी फौज को कार्रवाई के लिए उसने तैयार भी किया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि सिर्फ कतर नहीं बल्कि फलस्तीन भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जद में है। और इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीनी रहनुमाओं को वीजा ना देना आलमी इदारे के दोहरा मयार को बेनकाब भी करता है। इंसानी हकूक के अलमबरदार होने के बावजूद ऐसे फैसले करना दुनिया भर में सवालात को जन्म दे रहा है। एक और अहम पेशरफ्त यह है कि ईरान की जानिब से जो सामने आई है, कतर पर अटैक के बाद ईरान ने तेल की फराहमी को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में आलमी मार्केट में एक नई हलचल पैदा हो गई। और यह फैसला ना सिर्फ मगरिबी ममालिक के लिए तशवीशनाक है, बल्कि गल्फ कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ईरान का यह कदम इस बात की इंडिकेशन है कि अगर मुस्लिम ममालिक पर यक्के बाद दीगरे हमले होते रहे तो खित्ते की मईशत और तवानाई के ज़खायर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और यहां यह भी सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई हैसियत कहां पर रैंक करती है। क्या कतर, ईरान और फलस्तीन जैसे ममालिक को तनहा छोड़ दिया जाएगा, या फिर OIC, खलीजी ताउन कौंसिल और दीगर इलाकाई इत्तेहाद कोई मुत्तफिका लाया अमल भी इख्तियार करेंगे। इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। यूरोप के कई ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस भी इस बात पर बातचीत कर रहे हैं और बेल्जियम ने तो बाज़ाब्ता तौर पर यह इनिशिएटिव भी लिया है। ऐसे वक्त में मुस्लिम दुनिया के पास एक मौका है कि वो अपनी हैसियत को मनवाए। अगर खामोश रही तो ग्रेटर इसराइल जैसे मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार सकते हैं। लेकिन अगर कतर और ईरान जैसे ममालिक पर होने वाले हमलों के बाद मुस्लिम दुनिया ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, तेल और तवानाई के ज़खायर को एक इज्तिमाई दबाव के तौर पर यूटिलाइज किया और आलमी प्लेटफॉर्म पर यक जबान होकर बात की, तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि इसके बड़े इत्तेहादी भी अपनी स्ट्रैटेजी पर नजरसानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह वक्त फैसला कुन वक्त है। या तो मुस्लिम दुनिया अपनी अहमियत को जिंदा रखेगी या फिर तारीख के सफात पर एक और कमजोर रद्द अमल के तौर पर दर्ज हो जाएगा। फैसला आपने करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या अब भी हम गैरत से काम लेंगे या समझ तो गए होंगे आप। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.